तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डीवीसी के बारे में, जो कि वैकेंसी आई है जेई की, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है। ठीक है, डीवीसी दोस्तों, डीवीसी का फुल फॉर्म होता है दामोदर वैली कारपोरेशन, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं दामोदर घाटी निगम। इससे जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है, पन बिजली, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, और यह भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी है। अब देख लेते हैं। तो डीवीसी जो है प्रमुख रूप से 2 राज्यों में काम करती है, एक है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा है झारखंड। ठीक है, तो आप कहीं से भी हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर, ठीक है, ग्रेड 2 जेई ग्रेड 2 इन डीवीसी। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्ज़ाम का सिलेक्शन के लिए, ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए आपको जो है टोटल सीट मैं बता देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है 5 प्रकार की, और इन सभी में 5 प्रकार में टोटल कितने पोस्टें हैं, तो 10, 20, 30, 40 पोस्ट है, मात्र 40। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पोस्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर, तीसरा है आपका JEE&I, और चौथा है आपका सिविल, पाँचवा है आपका कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे टोटल 10, 10, 10, 5, 5 सीट है। आप अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। सैलरी जो है आपको 7th पे स्केल यानी कि आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपर एज लिमिट रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो बोला गया है पहली मैकेनिकल के लिए इसमें बोला गया है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड, जो है आपका बाय AICT से है, विथ नॉट एटलीस्ट 65% मार्क्स। अगर आप जनरल से हैं, OBC से, ठीक है, और EWS से, तो आपको 65% मार्क्स है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अगर आप 60% मार्क्स लाए हैं तो ST SC रहना चाहिए या फिर PWD, ठीक है, उससे कम में आप यहाँ पे फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। टेकिंग एवरेज ऑफ दिज सेमेस्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेट गिवन टू एनी पार्टिकुलर सेमेस्टर ईयर बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी तरह से इन सब में भी है कि आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ डिमांड की गई कि 65% मार्क्स होना चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए, और अगर आप ST SC से आते हैं तो 60% मार्क्स। तीसरी वैकेंसी जो कि इसमें बोला गया है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन जिनका है उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, और इसमें भी आपको वही चीज़ डिमांड किया गया है 60% और 65%। फिर है सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर में भी आपको वही चीज़ बोला गया है। एंड है आपका 5वीं पोस्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, और इसमें भी आपको वही डिमांड किया गया है जो कि उनमें है 65% और 60%, और सीट बहुत कम है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है और अगर आप हायर एजुकेशन किए हैं, जैसे कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ठीक है, ME, ETC विथ और विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो अगर आप किए हैं बिना डिप्लोमा के, ठीक है, डायरेक्ट BTech कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी, अगर आपका डिस्टेंस है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका रेगुलर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपको बोला गया है कि अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के 28 साल, और OBC के लिए आपको जैसा कि हमेशा 3 साल की छूट दिया जाता है, इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, और नो एज लिमिट फॉर TBC। यहाँ पे बोला गया है रिलैक्सेशन फॉर ST SC एंड PWD कैंडिडेट विल बी ऑल्सो गाइडलाइन, नो अपर एज लिमिट DBC डिपार्टमेंट कैंडिडेट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है
सेशन के बारे में एज लिमिट तो हो गया 3 ईयर 5 ईयर, ठीक है, छूट दिया जाएगा। PWD को 15 साल की छूट दी जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीट। तो यहाँ पे हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडर अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट वैकेंसी, ठीक है। मेरिट एंड वैकेंसी रिक्वायर द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल एट, इसमें है। एंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कि पहला रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बारे में बोला गया है रिटन टेस्ट सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, इच क्वेश्चन सेल हैव 4 आंसर, मतलब कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के वही क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, ठीक है। 2 आवर्स ड्यूरेशन, आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में होगा। पहला है पार्ट 1 जो कि कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन वोकेबुलरी वर्ब्स कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेंगे, रीजनिंग्स रहेंगे, एबिलिटी डाटा, और मतलब जनरल जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो चीज़ रहेंगी पेपर 1 में। और पेपर 2 में जो है आपका टेक्निकल रहेगा जिसके आप नॉलेज होंगे। पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, ठीक है, हैविंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 2 जो कि आपका होगा पेपर से। और यहाँ पे बोला गया है कि 50% जो होगा पेपर 1 से होगा, 40% जो है क्वालिफाइंग होगा 50% जनरल OBC और EWS के लिए 50% और ST SC के लिए 40%, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए। और यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं आपको कहाँ से क्या पूछा जाएगा सारा कुछ। बाकी हम लोग डेट देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिकेशन सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ फॉर्म को फिलअप करने के लिए किसको कितना फ़ी देना पड़ेगा देख लीजिए। जनरल OBC और EWS को 300 पे करना पड़ेगा। ST SC और इनको जो है कैंडिडेट आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फीस। तो ST SC को यहाँ पे जो है फ़ी पेमेंट नहीं रखा गया है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC PWD एंड EX सर्विसमैन कैटेगरी एंड DBC डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए जो है फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेट वगैरह की बात कर लें तो लास्ट डेट बोला गया है, आप जो है इस फॉर्म को लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन 26/5, ठीक है, 26/5 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट पेमेंट जो है 300 इज मस्ट एट 1 गो एंड अमाउंट लेस ₹300 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 300 से कम रहेगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सैलरी देख ही लिए हैं, 35,400 से लेकर के आपको 1,12,400 रुपये रहेंगे। फिर सर्विस आपका एग्रीमेंट बॉन्ड होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हेल्थ फिर आपको दिया जाएगा, मतलब कि जितने भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट सर्विस में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलॉट की जाएंगी। और बाकी PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद 11 में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है अप्लाई के लिए। तो 5 तारीख से अप्लाई शुरू है और आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप से आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स टू केप्ट रेडी बिफोर अप्लाइंग, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि फ़ोटो का भी साइज वगैरह सारा कुछ, ठीक है। 10 से 100 KB के बीच में आपको बनाना है, 2 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर बनाना है। और ये जो है आपका फ़ोटो 10 से 100 KB के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से टोटल आपका जो है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर दिक्कत आता है आपको ट्रांजेक्शन वगैरह में तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जल्द ही मैं आपको अप्लाई करके ही बता दूंगा। देखिए मुझे कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि काम तो है ही लेकिन इसको भी सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो डिप्लोमा किया हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एंड झारखंड से हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के हर एक अपडेट को इस चैनल पर दिया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जौहार।